सबसे पहले इस इलाके में माओइज्म आया, तो माओइज्म का क्या रीडिंग है आपका? कौन था उसके पीछे, क्या किया झारखंडी आई मीन आदिवासी समाज को माओइज्म ने? इस तरह से माओइज्म चाहे किसी कोई भी संगठन आया, इससे इस क्षेत्र का भला तो नहीं हुआ। मैं तो ये कहूँगा कि ये भला तो नहीं हुआ, बुरा ही हुआ और इनको नुकसान ही हुआ किसने किसी भी लाया? एंगल से। अब किसने लाया वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन किसी षड्यंत्र के तहत ही इस क्षेत्र में जरूर लाया गया होगा। चूँकि वहाँ के संसाधन या उस एरिया के, जैसे मैंने शुरू में कहा कि इस क्षेत्र का किसी भी चीज़ को कमज़ोर करना, जो इनकी जो मजबूती है, उसको कैसे कमज़ोर किया जाएगा, इसका किसी का तो सोच रहा होगा। तो इसीलिए उसको कमज़ोर करने के लिए ये सब चीज़ें आई। और चूंकि इस क्षेत्र में ऐसा देखा गया था, शुरुआत आप इतिहास भी देखेंगे तो शुरू में जब भी यहाँ से इस क्षेत्र में मुंडा लोग आए, तो मुंडा लोग एकदम डरपोक नहीं होते थे, निडर। उन्होंने खेत बनाया, पहाड़ में खेत बनाया, नदी में खेत बनाया, जंगल में खेत बनाया, ऐसा इन्होंने काम किया। तो ये सब इनकी जो क्षमता थी, ये क्षमताओं को कमज़ोर करने के लिए ही इस तरह से षड्यंत्र किया गया। और आज स्थिति है कि आज कोई खेत नहीं बनाता है, आज स्थिति यही है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को, तो इनकी जो क्षमताओं को ख़त्म करने के लिए ये सब जो भी सरकारी योजनाएं बोलिए या फिर कोई भी षड्यंत्र बोलिए, इसी के लिए लाया गया ताकि इस एरिया को किस तरह से हम कब्जा करें। पहले तो मजबूत लोगों का जो पिलर हैं इसको ख़त्म किया जाए, फिर सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सारे रूपों से इसको ख़त्म करके वहाँ वर्चस्व किया जाए।